नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। ये बीजेपी वालों से मुझे बड़ी शिकायत है। चुनाव का पूरा मजा ही इन लोगों ने किरकिरा कर दिया है। पहले एग्जिट पोल होता था, उससे पहले ओपिनियन पोल होता था, तो लोगों की उत्सुकता बंद होती थी कि कौन पार्टी जीत रही है या आगे चल रही है या संभावना है। फिर नतीजे आने से ठीक पहले एग्जिट पोल आता था, लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी। अब लोगों की धड़कनें खत्म, चुनाव का मजा ही खत्म हो गया। और बीजेपी वाले तो चुनाव का सर्वे कराने वाले, यानी जो लोग ओपिनियन पोल कराते हैं, एग्जिट पोल कराते हैं, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, धंधा चल निकलता है, बेरोजगारी का टाइम है इस देश में, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है, उनका धंधा ही चौपट करने पे लगे हैं। वजह यही है, आप जानते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसी की सरकार बनेगी। आप कहेंगे इसमें क्या नया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, अगर बीजेपी चुनाव हारी तो भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो जब हारने की सूरत में और जीतने की सूरत में, दोनों सूरतों में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो फिर चुनाव के सर्वे का मतलब क्या रह जाता है, मजा ही क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव कराने का ही मतलब क्या रह जाता है। गोवा के संदर्भ में ये बात इंपॉर्टेंट हो गई है, और गोवा में तो बड़ा गजब हो गया साहब। एक माइकल लोबो नाम के विधायक हैं, अभी कांग्रेस के टिकट पर जीते, खुद जीते, अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, वो भी जीत गई, अपने दोस्त को भी चुनाव लड़वाया, वो भी जीत गए। तो 11 में से 3 तो यही हो गए थे, अब 5 और चाहिए थे। माइकल लोबो इससे पहले 2 बार बीजेपी से चुनाव जीते थे और मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। ये साहब वो हैं जो पहले एक होटल में पैरागिरी का काम या बर्तन मांजने का काम किया करते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर की बात मैं कह रहा हूँ, उनकी श्रम शक्ति की, श्रम साधना की मैं तारीफ कर रहा हूँ। वहाँ से वो होटल के मालिक बने, एक नहीं, दो नहीं, कई होटलों के मालिक हैं, ये माना जा रहा है। गोवा में होटल है, कुछ लोग कह रहे हैं पुर्तगाल में भी होटल है, उनके एक दोस्त का कीनिया में भी होटल है। और उस कीनिया में जो दोस्त का होटल है, उसके उद्घाटन के मौके पर वो जा रहे थे। गोवा में अपने घर से निकल चुके थे, गाड़ी में सामान रखा हुआ था, एयरपोर्ट जा रहे थे जहां से कीनिया के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। और बीजेपी से उन्होंने साफ कह दिया था, साहब मैं कीनिया जा रहा हूं 5-6 दिनों के लिए, इससे पहले ये जो दल बदल करवाना है तो करवा लो, नहीं तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। तो बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए थे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खास तौर से। हालांकि 25 हैं 40 में से, आराम से सरकार चलती, लेकिन उनको लग रहा था कहीं बीजेपी में विद्रोह ना हो जाए। आखिर भाई, बीजेपी वाले तोड़फोड़ कर सकते हैं तो दूसरे लोग भी तो तोड़फोड़ कर सकते हैं। प्रताप सिंह राणे के बेटे से उनको डर लग रहा था, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है। तो उन्होंने प्रमोद सावंत ने फोन किया, अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? उनका एयरपोर्ट जा रहा हूँ भाई, मैं तो कीनिया जा रहा हूँ। अरे लौट आओ, विधानसभा पहुंचो, सब कुछ तैयार है। उन्होंने कहा कि भाई 5 और वहां मौजूद है तभी मैं आऊंगा, पिछली बार की तरह मेरा समय खराब मत करना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 8 का जुगाड़ हो गया था, 2 या 3 की आत्मा अचानक जाग गई कांग्रेस के विधायकों की, और उन्होंने अंत समय में मना कर दिया कि साहब हम दल बदल नहीं करेंगे, अब 5 ही रहेंगे। अब दल बदल के लिए, और उससे कानून की परिधि में नहीं आए, दल बदल कानून की परिधि में नहीं आए, इसके लिए 8 जरूरी थे। और माइकल लोबो साहब का विश्वास है संविधान में, कानून में, संवैधानिक संस्थाओं में, तो वो दल बदल कानून का उल्लंघन लोबो साहब बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। अब भाई पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वापस बीजेपी में जा रहे हैं, घर वापसी हो रही है। घर वापसी में उनको मुंह दिखाई भी दी जाएगी, कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा, रिटर्न गिफ्ट में उनके खिलाफ कुछ मामले लंबित हैं, कुछ मामलों में एफडीए यानी फूड एंड दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है उसने कुछ नोटिस जारी किए हैं, वो नोटिस वापस हो जाएंगे, जांच वांच नहीं होगी। ऐसे ही कामत साहब है, कामत साहब 17 साल बाद घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस के 5 साल मुख्यमंत्री रहे। खानों का भी कुछ सुना है, कुछ मामला चल रहा है, वो मामला भी अब नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, बहुत से और लोग हैं, उन पर चल जाएगा। तो कहानी ये है कि आखिर बीजेपी चाहती क्या। हेमंत सोरेन की धड़कनें बढ़ गई, उनको अच्छा भला लग रहा था, झारखंड में उन्होंने सरकार बचा ली, लेकिन धड़कनें बढ़ गई। उधर अरविंद केजरीवाल ने पहले आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी तख्ता पलट करना चाह रही है, जबकि 70 में से 62-63 विधायक उनके पास है। अब कह रहे हैं साहब पंजाब में तख्ता पलट करना चाह रही है, जहां 117 में से 92 के आसपास विधायक उनके साथ हैं। 60 विधायक चाहिए दिल्ली पंजाब में बीजेपी को। और तो उनके नेताओं ने तो साफ कह दिया था 25 करोड़ 30 करोड़ दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि एक और विधायक पकड़ के ले आओगे अपने साथ में, 1+1 हो जाएगा, एक के साथ एक।
तो 60-70 करोड़ ले जाना भाई साहब। केजरीवाल साहब ने तो एक आंकड़ा भी पेश कर दिया है कि 6,300 समथिंग करोड़ रुपया रखा हुआ है, और ये कहाँ रखा हुआ है और क्यों रखा हुआ है ये सारी दुनिया जानती है, वो ये बात कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इन आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं, या हो सकता है केजरीवाल बड़े स्मार्ट हैं, केजरीवाल को लग रहा हो कि कहीं इसका ही फायदा क्यों नहीं उठाया जाए। आखिर मुझे नहीं लगता दिल्ली में उनकी सरकार पर खतरा है या पंजाब में उनकी सरकार पर खतरा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब शिवसेना के 55 में से 40 जा सकते हैं साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ, तो पंजाब में भी बीजेपी कोई एकनाथ शिंदे ढूंढ सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 92 में से 61 लोग, 2/3 के लिए 61-62 लोग चाहिए, ये लोग जा सकते हैं। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आता। खासतौर से आम आदमी पार्टी विकल्प की राजनीति की करने वाली पार्टी, बड़ी अनुशासित पार्टी, बड़े उनके जो समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित विधायक, खैर ये राजनीति है। गोवा में हो सकता है उद्धव ठाकरे की यानी बाला साहब की शिवसेना के साथ हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, या फिर केजरीवाल साहब को लग रहा है इस बहाने बीजेपी को और बदनाम करने की कोशिश की जाए। और लोग तो गलिया ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग गलिया रहे हैं, कांग्रेस भी खुले खुला गलिया रही है। हम भी क्यों ना गलिया दें इस बहाने, साहब हमारी भी तोड़ रहे हैं, हमारी भी तोड़ रहे हैं, हमारी पार्टी भी तोड़ रहे हैं, तो माहौल बन जाएगा गुजरात में, थोड़ा सा हिमाचल में माहौल बन जाएगा। हालांकि कांग्रेस के गलियाने पर मुझे हैरानी होती है। भाई 2 महीने पहले भी तो यही हो रहा था, तब आपको पता लग गया था, आपने अपने कुछ विधायक चेन्नई भेज दिए थे, मामला रफा दफा कर दिया था। उसके बाद 11 विधायकों को बैठकर बात करनी चाह रही थी। प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटा दिया, प्रदेश के जो प्रभारी हैं दिनेश गुंडू राव, उनको भी हटाना चाहिए था, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए थी। माइकल लोबो को विपक्ष का नेता बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था। पहली बार कुछ लोग कह रहे हैं कि माइकल लोबो को तो कांग्रेस में लेना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ने। खैर वो तो करती, अब क्या हो सकता है। लेकिन घर बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? घर के मालिक की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की। आपका ये मैनेजमेंट कहाँ चला जाता है? भारत जोड़ने चले हैं और पार्टी टूट रही है। पार्टी तोड़ने का काम कुछ लोग कह रहे हैं, आप भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। पार्टी अगर बचेगी नहीं, भारत जुड़ा रहेगा और ज्यादा आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, तो फिर लोग कहेंगे साहब हम तो जुड़ गए आपके साथ, अब बताइए वोट कहाँ दे, पार्टी तो है ही नहीं आपकी। ये कहानी कहाँ घूमती हुई दिखाई दे रही है। अजब उलट बांसियों से चल रहा है देश। चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ रहा है। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो धारा 356 का इस्तेमाल किया जा सकता, इस्तेमाल इन्वर्टेड कोमा में, और सरकारों पर सरकारें गिरा दी जाती थी। जो सरकार पसंद नहीं आए गिरा दो भाई, गिरा दो। फारूक अब्दुल्ला की गिरा दो, भैरव सिंह जी की गिरा दो, सब तत्कालीन बीजेपी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचा के ध्वंस होने के बाद उसको गिरा दो, फलाना ढिमका सब गिरा दो। बहुत सारी सरकारें गिराई, कुछ लोग कहते हैं 100 सरकारें गिराई, कुछ लोग कहते हैं कि 50 सरकारें गिराई। लेकिन क्या बीजेपी अब रिकॉर्ड बनाने में लगी है या इस रिकॉर्ड को तोड़ने में लगी है कि उन्होंने सरकारें गिराई थी? बीजेपी ने भी कोशिश की थी, उत्तराखंड में कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरफ से कोशिश की थी, वहां एक बार कामयाब नहीं हो पाए थे। तो क्या बीजेपी ने अब ऑपरेशन लोटस इस बहाने चलाना शुरू किया है, या गोवा के बहाने वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं और गोवा जैसी हरकतें लगातार आगे भी करते रहना चाहते हैं, ताकि भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल फायदा, किसी तरह का सियासी फायदा, चुनावी फायदा राहुल गांधी नहीं उठा सके? क्या ये इरादा है? लेकिन देखिए साहब, फिर वही माइकल लोबो पर आते हैं। मुझे हंसी आ रही है जब मैं ये किस्सा पढ़ रहा हूं, ये किस्सा, और दूसरा कि ईदगाह जाके, मस्जिद में जाके शपथ ली कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, मंदिर में जाके शपथ ली कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, गिरजाघर जाकर शपथ ली कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, और अब कांग्रेस छोड़ने के बाद कह रहे हैं कि साहब ईश्वर ने कहा, खुदा ने कहा, क्राइस्ट ने कहा कि अपने दिल की बात मानो। तो ईश्वर, खुदा और क्राइस्ट की बात मानी और बीजेपी के दर पर चले आए। आगे कुछ बचा है कहने के लिए? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।